नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल सेवा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर संदेश जारी किया है। सभी कर्तव्यनिष्ठ एवं प्रतिबद्ध सिविल कर्मियों को सिविल सेवा दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आत्मनिर्भर नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प की सिद्धि में आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। पूर्ण समर्पण के साथ लोक सेवा के मार्ग पर आप सभी निरंतर गतिमान रहें, यही कामना है। तो पूर्ण समर्पण के साथ लोक सेवा के मार्ग पर आप सभी निरंतर गतिमान रहे, यही कामना है। सीएम योगी ने सिविल सेवा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है कि सभी कर्तव्यनिष्ठ एवं प्रतिबद्ध सिविल कर्मियों को सिविल सेवा दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आत्मनिर्भर नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प की सिद्धि में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्ण समर्पण के साथ लोक सेवा के मार्ग पर आप सभी निरंतर गतिमान रहें, यही कामना है। लखनऊ से अब खबर बिना प्रदेश कमेटी के ही निकाय चुनाव मैदान में सपा। रणनीति के तहत सपा ने टाला प्रदेश कमेटी का गठन। दावेदारों की नाराजगी से बचने के लिए इस गठन को टाला गया है। 60 से ज्यादा जिलों में सपा ने बदले हैं जिला और महानगर अध्यक्ष। निकाय चुनाव के नतीजों पर गठित होगी प्रदेश कमेटी। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 2021 में किया था प्रदेश कमेटी का गठन। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो गए कई प्रांतीय स्तर के नेता। तो निकाय चुनाव के नतीजों पर गठित होगी प्रदेश कमेटी। फिलहाल ये फैसला भी टाल दिया गया है निकाय चुनाव को देखते हुए प्रदेश कमेटी के गठन का, जहां 2021 में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने गठन किया था। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो गए हैं कई प्रांतीय स्तर के नेता। तो बिना प्रदेश कमेटी के ही निकाय चुनाव मैदान में सपा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी? देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। निकाय चुनाव से पहले गठन को टाल दिया गया है, लेकिन इसी के साथ इसके पीछे क्या रणनीति रहेगी? प्रदेश कमेटी को लेकर क्या निर्णय आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ले सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशियों का चयन लगातार विभिन्न पार्टियां कर रही हैं, उसमें पार्टियों के पसीने जरूर छूट रहे हैं। यही एक वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं किया है, क्योंकि 2021 में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की तरफ से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया था। चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो गठित की, उसमें प्रदेश के कई नेताओं को शामिल कर दिया, जिसके बाद प्रदेश स्तरीय नई कमेटी का गठन होना है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसको इस वजह से टाल दिया है ताकि जो प्रत्याशियों के चयन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो विरोध कर रहे हैं, उस विरोध का सामना आने वाले 2024 के इलेक्शन में उन नेताओं को न करना पड़े जो कि इस कमेटी में होंगे, ताकि 2024 में बेहतर परफॉर्मेंस की जा सके। हालांकि बिना कमेटी के ही समाजवादी पार्टी लगातार प्रत्याशियों का चयन कर रही है और नगरीय निकाय चुनाव में भी बिना प्रदेश कमेटी के ही मैदान में उतर रही है और कोशिश होगी कि बेहतर परफॉर्म हो। और अगर प्रत्याशी कोई विरोध करता है या किसी तरीके के विरोध के सुर उठते हैं तो वो किसी प्रदेश स्तरीय नेता के खिलाफ ना हो, ताकि आने वाले 2024 में बेहतर परफॉर्म किया जा सके। हालांकि ये निकाय चुनाव में कैसा परफॉर्मेंस होगा तय करेगा कि समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी कैसी होगी। बिल्कुल एसके, ये भी माना जा रहा है कि दावेदारों की नाराजगी से बचने के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो एक सीट पर कई हैं, जिस वजह से समाजवादी पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए इन नामों को तय कर रही है और निकाय चुनाव पूरे होने के बाद जैसे रिजल्ट रहेंगे उस हिसाब से प्रदेश कमेटी गठित की जाएगी, ताकि आगे जो 2024 का मुख्य चुनाव है उसमें बेहतर परफॉर्म समाजवादी पार्टी कर सके। और अभी की जो कहीं न कहीं विरोध है या विरोध के जो स्वर हैं वो किसी प्रदेश स्तरीय नेता के खिलाफ ना हो, ताकि ऐसी कोई स्थिति आने वाले समय के 2024 के चुनाव में ना बने। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चाहती है कि शांतिपूर्ण माहौल के साथ निकाय चुनाव के मैदान में उतरा जाए, क्योंकि सेमीफाइनल ये मैच है और इसमें अपनी भूमिका किस तरीके से अडिग रखते हैं समाजवादी पार्टी, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया इसके आपको तमाम जानकारी के लिए।
आज अदा की जाएगी जुमे की नमाज। मस्जिदों में नमाज को लेकर विशेष तैयारियां हैं। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नमाज पढ़ने के आदेश हैं। 24 संवेदनशील जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। 132 कंपनी पीएससी के लगाए गए हैं। उपद्रवियों पर पुलिस नकेल कसेगी। तो आज जुमे की नमाज और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। मस्जिदों में भी जुमे की नमाज को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी के साथ किसी भी तरीके से कोई भी हिंसा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज, जुमे की नमाज अदा की जाए, इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। 24 संवेदनशील जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो 132 कंपनी पीएससी की भी तैनात की गई हैं ताकि माहौल शांतिपूर्ण रहे, किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आज अदा की जाएगी जुमे की नमाज, उसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मस्जिदों में भी विशेष तैयारियां चल रही हैं नमाज को लेकर और ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। जो संवेदनशील इलाके हैं उनको चिन्हित किया गया है, वहां पर भी पुलिस अपनी पैनी नजर बना के रखेगी। माहौल बिगाड़ने की कोशिश अराजक तत्वों की तरफ से भी ना की जाए, इसको लेकर भी नजर रखी जाएगी प्रशासन की तरफ से। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, जहां जुमे की नमाज और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। उपद्रवियों पर नकेल कसने की भी पूरी तैयारी। तो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जालौन से मुबीन खान, गोरखपुर से हरेंद्र दुबे और कानपुर से रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अश्विनी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से आज जुमे की नमाज है, उसको लेकर राजधानी में कितनी सतर्कता जा रही है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलविदा की नमाज है और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सख्त है। जो पुलिस महकमा है पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज की घटना हुई उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद पहला ये जुमा पड़ रहा है और साथ ही साथ अलविदा की नमाज है। इसको लेकर के बाकायदा पूरी तैयारी की गई। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2933 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जो संवेदनशील जगह हैं। साथ ही साथ बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में 33,304 जगहों पर, चाहे वो मस्जिद हो या ईदगाह, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी आज। साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 249 कंपनी पीएससी लगाई गई पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को संभाल लेंगे। साथ ही साथ 7,000 ट्रेनी जो इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर, उनको लगाया गया। इसके अलावा बात करें तो 1785 जो सिक्योरिटी टीम बनाई गई है जो सुरक्षा व्यवस्था करेंगी। 3 कंपनी एसडीआरएफ की टीम लगाई गई। निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर के बेहद गंभीर है उत्तर प्रदेश पुलिस। इसके अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो पूरे उत्तर प्रदेश को 849 जोन में बांटा गया। साथ ही साथ 2460 सेक्टरों में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है और वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ, पुराने लखनऊ में विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ पर गश्ती की जा रही है, क्योंकि देखा गया था कि जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी उसके बाद पुराने लखनऊ में उसका असर दिखाई पड़ा था। लोग दुकानें बंद कर रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं पहले से ही संवेदनशील इलाके जो हैं पुराने लखनऊ में है और वहाँ पर अभी भी पुलिस मुस्तैद है। रात भर कल गश्त की गई, आज सुबह से ही गश्त की जा रही और जब तक जुम्मे की नमाज नहीं होती तब तक सख्त निर्देश है कि पुलिस जो महकमा है वहाँ पर सड़कों पर रहेगा। निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ को भी 8 सेक्टर में बांटा गया है और वहाँ कदा अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जो अति संवेदनशील इलाके लखनऊ में है वहां पर विशेष तौर पर पुलिस बल तैनात किया है। दूसरे थानों का पुलिस बल तैनात किया गया। साथ साथ पीएससी लगाएगी, एनडी एसडीआरएफ लगाया गया है और इसके अलावा बात करें तो आरआरएफ की टीम को अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही साथ जो दंगा नियंत्रण वाहन होते हैं उनको मस्जिदों के पास लगाया गया, जिससे किसी भी तरह के अगर उपद्रव होता है तो उसको उससे बचाया जा सके। साथ ही साथ 2 दिन पहले ही प्रमुख सचिव गृह ने एक बैठक की थी जिसमें डीजीपी साथ ही साथ एडीजी एलओ मौजूद थे और साफ तौर पर कहा गया था कि कोई भी नई रीति त्योहार में नहीं पढ़नी चाहिए। यानी कि साफ तौर पर था कि देखा जाता था कि सड़कों पर ट्रैफिक रोक के नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले ही सरकार कह चुकी है चाहे वो हिंदू पक्ष का कोई त्योहार हो या मुस्लिम पक्ष का त्योहार हो, जो रीति नीति चली आती उसी के अनुसार होगा। सड़कों पर जमावड़ा नहीं होगा। अभी देखा गया नवरात्र के समय बिल्कुल, यानी कि राजधानी में पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ। राम जी का रुख करते हैं, कानपुर से जुड़े हमारे साथ।
राम जी, क्या कुछ जानकारी कानपुर में किस तरीके से अति संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है, वहां पर प्रशासन के क्या इंतजाम आज रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। फिलहाल वैसे भी अति संवेदनशील जिलों में इसकी गिनती होती है। लगातार यहाँ पर किसी तरह विवाद ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि प्रयाग में जिस तरह अतीक और अशरफ की गोली मारकर कुछ कस्टडी में हत्या कर दी गई, उसके बाद से कानपुर काफी सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि कानपुर कनेक्शन भी कहीं ना कहीं पूरे मामले में निकल के आया था, जिसको लेकर के जो कानपुर की पुलिस है वो लगातार एक्टिव मोड पर है। उन सभी अति संवेदनशील क्षेत्र जहाँ पर विवाद की स्थिति अक्सर बनती है, चाहे वो नई सड़क हो, चाहे बेकनगंज हो, चमनगंज हो, चाहे दक्षिण का बर्रा क्षेत्र हो, या फिर कल्याणपुर क्षेत्र में मसवानपुर क्षेत्र, वहां पर अक्सर विवाद की स्थिति होती है, जिसको लेकर के वहां पर मस्जिदें हैं, नमाज पढ़ी जाएगी। आज जो हत्याकांड हुआ था, इसके बाद आज जुमे की जो अलविदा नमाज है वो आज अदा की जानी है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की कोई विवाद ना हो, कोई भी अफवाह ना फैलाए, इसको लेकर के लगातार नजर बनाई जा रही है। RAF, PSC और RRF को तैनात किया गया। इसके साथ ही QRT को भी लगाया गया, जिससे कि हर उस व्यक्ति पर नजर रखी जा रही जो किसी भी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 3 जून 2022 जो कानपुर में दंगा हुआ था, उसको भी देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही जो सामाजिक लोग हैं, जो पुलिस से जुड़े हुए हैं, पुलिस की टीम से जुड़े होते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन सभी को एक्टिव मोड पर रखा गया। उन सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों में जा करके लोगों को निर्देशित कर रहे हैं कि किसी तरीके का जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न देते। इसके साथ ही जो घनी आबादी क्षेत्र है वहां पर ड्रोन से नजर बनाई जा रही है, क्योंकि किसी भी तरह का विवाद जिस पर नहीं जाते। और आपको बताते चले कि जो बजरंग दल के जो यहाँ संयोजक है, उन्होंने एक ज्ञापन भी पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड को दिया है, जिस पर उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि सड़क पर नमाज पता नहीं होगी, इसका पालन कराया जाए। यदि सड़क पर नमाज होगी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं तनातनी की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनको बुलाकर एक बैठक की है। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने उन्होंने साथ में निर्देशित किया कि जुमे की नमाज मस्जिद परिसर के अंदर ही पढ़े, ना कि सड़क पर पढ़ेंगे। और यदि कोई ज्यादा संख्या बढ़ती है नमाज पढ़ने के लिए, तो उनको शिफ्ट वाइज शिफ्ट करके नमाज को अदा करें, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ज्ञापन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल जो जिला संयोजक है कानपुर में, उनके नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है, उसको लेकर के कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार निरीक्षण हो रहा है। RAF को नई सड़क, जो सबसे पहले 3 जून दंगा के विवाद, जहाँ विवाद हुआ था, जहाँ दंगा हुआ, वहां पर RAF की तैनाती कर दी गई, RRF की तैनाती की गई। घनी आबादी क्षेत्रों में टुकड़ी बनाकर पुलिसकर्मी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तो सार्वजनिक स्थानों पर नमाज ना अदा की जाए, इसकी विशेष अपील की जा रही है। ठीक है राम जी, बने रहिए आप हमारे साथ। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से बने हुए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, गोरखपुर में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? आज जुमे की नमाज है, इसको लेकर प्रशासन के क्या इंतजाम है? धर्मगुरुओं के साथ किस तरीके से चर्चा की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि रमजान का पाक महीने का आखिरी नमाज है। नमाज के दौरान सुरक्षा बल के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास तौर से गोरखपुर महानगर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर के महानगर में 4 भागों में बांटा गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और एक जो है कि अधिकारी की, क्षेत्राधिकारी की बड़े पैमाने पर 3 थाने की फोर्स के साथ एक सेक्टर में लगाया गया है। और ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही। PSC के प्लाटून उन संवेदनशील इलाकों में जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़े पैमाने पर, जिनका मोहल्ला, उस मोहल्ले में लगाई गई है PSC के फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स। और ड्रोन कैमरे से सबके छतों के साथ साथ हर जगह की निगरानी रखी जा रही है, ताकि कहीं से किसी तरह की लापरवाही न हो पाए। और जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक के मामलों को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों के अंदर एक उस तरह का माहौल बना है, जिसको लेकर के गोरखपुर के जिला प्रशासन कहीं से कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ छोटी मोटी घटना होती रहती हैं। इसीलिए जो है कि पीस कमेटी की बैठक हर थाने पर, हर चौकियों पर और हर तहसील में हुई है, ताकि जो मुतवल्ली हैं, जो उनके नमाज पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उन लोगों से बात की गई। और उनके समाज के जो मुखिया हैं, उन लोगों को ये गाइडलाइन की जानकारी दी गई। और वो लोग स्वतः लगे हुए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आज जो रमजान के पाक महीना का आखिरी नमाज है, आज नमाज लोग अदा कर सकें। खासतौर से जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी किया कि सड़कों पर बड़े पैमाने पर बैठ करके नमाज
नहीं पढ़ने की अनुमति दी गई है। वो मस्जिदों को बेशक 2 पार्ट में पढ़े, 3 पार्ट में पढ़े, लेकिन मस्जिद के अंदर ही रहेंगे। सड़कों पर अराजकता का माहौल बना करके वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। कल से ही ब्रीफिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और जगह जगह पर 10-10 पीएससी के जवान को लगा करके ये हर चौराहे पर एक संदेश दिया जा रहा है कि प्रशासन मुस्तैद है और मुस्तैद रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए विशेष इंतजाम गोरखपुर में भी नजर आ रहे हैं। मुबीन, क्या स्थिति जालौन में, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से? जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। रात से ही लगातार जिला प्रशासन मस्जिदों में आके गश्त करता रहा। उसके बावजूद आए कल के दिन स्टेशन रोड पर अपर एसपी और एसपी ने मिलकर मॉक ड्रिल की, जिससे कि लेके तंजावुर से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। अगर बात की जाए कि मुस्लिम समुदाय में जो जुमा अलविदा मनाया जाता है, वो माह रमजान का लास्ट जुमा है, इसको देखकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर मस्जिदों के बाहर पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है और साथ ही साथ जिले के एसपी जो इलाज राजा हैं, उन्होंने साफ तौर पर सभी थाना अध्यक्षों, चाहे शहर कोतवाल शिव कुमार राठौर जी हों, उनको खास तौर से दिशा निर्देश दिए कि जुमे की नमाज को लेकर शांति व्यवस्था बनाई जाए और पुलिस के जो जवान है वो मस्जिदों में जाकर तैनात रहेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए कड़े इंतजाम जो है सभी जगह पर किए गए हैं। ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रही है अश्विनी, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में धारा 144 लागू की गई थी, पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल को ध्यान में रखते हुए अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जिस तरीके से हत्या हुई, उसको लेकर भी क्या प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि आज जुमे की नमाज की आड़ में किसी भी तरीके से अराजक तत्व जो है माहौल को ना बिगाड़े? बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तौर पर पुलिस निगरानी कर रही है। अगर बात करें जहां पर भी नमाज अदा होगी अलविदा की, उसके आसपास को क्षेत्र को जो ड्रोन कैमरा है उससे निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ बॉडी वार्म कैमरा होते हैं पुलिसकर्मियों के लगे होंगे, जिससे किसी भी तरीके की अराजकता न हो। हालांकि उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है, लेकिन धार्मिक आयोजन है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह का जमावड़ा नहीं होगा। सिर्फ आप नमाज पढ़ने आएंगे, नमाज पढ़कर सीधे घरों को जाएंगे, कोई भी बातचीत सड़कों पर नहीं होगी, लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इसका विशेष पुलिस ध्यान रखेगी। पुलिस जो डीजीपी हैं, साफ तौर पर निर्देश उन्होंने दिया है, किसी भी तरह की अगर अराजकता कहीं पर होती है तो सीधे तौर पर उस जिले के कप्तान जो होंगे वो जिम्मेदार होंगे। कप्तान जिलों के उनसे कहा गया है कि आप खुद सड़कों पर निकलकर मोर्चा संभालिए, जहां पर भी नमाज हो रही खुद गश्त करिए जाकर के। साथ ही साथ सीओ लेवल के अधिकारी जो हैं उनको कहीं ना कहीं नोडल ऑफिसर बनाया गया, जो पूरे अपने क्षेत्र का ब्यौरा होंगे वो सीधे तौर पे जो जिला के कप्तान होंगे उनको भेजते रहेंगे, और वो जिले के कप्तान जो हैं जो डीजीपी ऑफिस को पूरा ब्यौरा भेजेंगे कि किस तरह की स्थिति कहां पर है। जो प्रदेश भर में 2900 से ज्यादा जो संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए, वहां पर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। वहां पर विशेष तौर पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, अलग से पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, पीएससी के जवान लगाए गए, आरआरएफ के जवान लगाए गए कि किसी तरीके की संवेदनशीलता भंग ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ वहां पर ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी, बॉडी वार्म कैमरे से निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे का भी वहां पर व्यवस्था की गई है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जहां पर चौराहे हैं, जहां पर खंभे लगे हुए बिजली के, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। और साथ ही साथ पुलिस ने पीस कमेटियां जो होती हैं उनसे भी उनका बैठक की है, बाकायदा उनसे चर्चा की है, और साफ तौर पर उनसे कहा है कि सड़कों पर जो नमाज ना पढ़ी जाए, आपसी भाईचारा है उसमें कोई खलल ना पड़ने पाए, इन तमाम चीजों को ध्यान रखने के लिए कहा गया। निश्चित तौर पर जो पुलिस के आलाधिकारी हैं लखनऊ के, उन्होंने कल जो यहाँ के मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनसे भी मुलाकात की, धर्मगुरु से मुलाकात की थी, और साफ तौर पर उनसे भी इस चीज के लिए चर्चा की थी कि सड़कों पर किस तरीके से नमाज वगैरह ना हो पाए, जिससे माहौल खराब हो, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो। जो धर्मगुरु हैं उन्होंने बाकायदा पुलिस को आश्वासन दिया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। साफ खास तौर पर प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, ये वो जिले हैं जहां पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि अतीक अहमद की हत्या के बाद से ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव जिले माने जा रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर विशेष तौर पर अधिकारी जो है निगरानी कर रहे हैं। प्रयागराज में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जहां का अतीक अहमद रहने वाला था उस क्षेत्र को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा आज, क्योंकि अगर जरा से भी छोटी सी भी कोई घटना होती है तो तत्काल प्रभाव से पुलिस
पुलिस एक्शन में आएगी, साफ तौर पर इसका निर्देश है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल भी माहौल ना खराब होने पाए, और जिस तरीके से पिछले 6 से 7 दिनों से माहौल चल रहा है, गहमा-गहमी का माहौल है। हालांकि पुलिस की सख्ती के बिल्कुल, तो चलते देखिए विशेष इंतजाम है, किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर भी प्रशासन सतर्क है। ग्राउंड जीरो से फिलहाल यही रिपोर्ट सामने आ रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, फर्रुखाबाद से अब खबर, जहां ईद के त्योहार साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने दंगा नियंत्रण ड्रिल किया। इसी बीच ड्रिल के कई शस्त्रों और दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का परीक्षण किया गया। साथ ही एसपी ने पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दंगा नियंत्रण उपकरण रबर बुलेट गन, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, टीयर स्मोक सेल, हैंड ग्रेनेड जैसे शस्त्रों के संबंध में जानकारी एसपी ने दी है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ एसपी ने पैदल मार्च भी किया है। गाजीपुर में नगर निकाय चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने और आगामी त्योहारों के मद्देनजर डीएमएसपी ने भारी फोर्स के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। ये फ्लैग मार्च कोतवाली से जिलाधिकारी आरिका खौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स दल के साथ शहर के मतदान स्थल और मस्जिदों के साथ बाजार के स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इस दौरान डीएमएसपी ने लोगों से आचार संहिता का पालन करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस दौरान जिलाधिकारी आरिका खौरी ने कहा है कि मेरे कार्यकाल में पिछले त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। आगामी त्योहार और निकाय चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। गोंडा से अब खबर, आग ने तांडव मचाया है। फूस से बनी कई झोपड़ियों में आग लगी है। आग की चपेट में आकर लाखों का नुकसान हुआ है। घरों में रखा अनाज और गृहस्थी जलकर राख हो गई है। आग की चपेट में आकर कई परिवार बेघर हो गए हैं। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। तो आग की चपेट में आकर लाखों का नुकसान हुआ है। आग ने तांडव मचाया है। जहां घरों में रखा अनाज और गृहस्थी जलकर पूरी तरीके से राख हो गई है। आग की चपेट में आकर कई परिवार बेघर हो गए हैं। लोग अपना जरूरी सामान लेकर किस तरीके से भाग रहे हैं। अफरा तफरी का वहां पर माहौल देखने को मिला है, जहां भीषण आग लगी है। गोंडा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जहां आग ने तांडव मचाया है और फूस से बनी कई झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गई हैं और लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया है। तो घरों में रखा अनाज और गृहस्थी का जरूरी सामान जलकर राख हो गया है। तो नुकसान एक तरफ और दूसरी तरफ कई परिवार ऐसे हैं जो अब बेघर हो गए हैं। इस आग के बाद से मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कई जो घर हैं वो जलकर राख हो गए, कई जरूरी सामान जलकर राख हो गए। फर्रुखाबाद से अब खबर, शराबी पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ईंट से कुचलकर पत्नी की हत्या कर दी। सरेआम बीच रोड पर सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। महिला की हत्या के बाद पति फरार है। परिजनों ने थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। महिला की हत्या के बाद पति फरार है। तो परिजनों ने थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए हैं। बढ़ते आगे, नोएडा फेज 3 थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे आरोपी जितेंद्र उर्फ रिंकू चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार किया जब आरोपी महंगी गाड़ी में गांजे की तस्करी कर रहा था। फेज 3 पुलिस ने बीच रास्ते में ही इसे दबोच लिया। साथ ही मौके से 2 किलो गांजा और महंगी गाड़ी बरामद की। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लग्जरी लाइफ और महंगे शौक पूरा करने के लिए वो शहर में तस्करी और जुआल सट्टे का अड्डा चलाता था। बताते चले कि आरोपी शहर में कई थाना क्षेत्रों में तस्करी के साथ जुआ और सट्टे का बड़ा कारोबार चलाता था। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर आरोपी का इतिहास खंगालने में लगी है।
उन्नाव से अब खबर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई है। हादसे में महिला की मौत हो गई है। चालक और 1.5 वर्षीय बच्चा घायल हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में महिला की मौत, चालक और 1.5 वर्षीय बच्चा घायल हो गया है। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, जिसकी वजह से हादसा हुआ है बड़ा, और महिला की मौके पर मौत हो गई। चालक और बच्चा घायल बताया जा रहा है। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर के नगर पंचायत पहासू से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे मुजम्मिल खान का टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को बहुत ही अभद्र भाषा में गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सिर पर लाल टोपी और चश्मा लगाए हुए गाली बक रहा युवक मुजम्मिल खान बताया जा रहा है, जो कि पहासू नगर पंचायत से चेयरमैन पद के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने मुजम्मिल खान को टिकट भी दे दिया है। ये वीडियो लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर का बताया जा रहा है। साथ ही वीडियो में टिकट मांग रहा युवक यह भी कहता नजर आ रहा है कि 2024 से पहले अखिलेश भी जेल चले जाएंगे। सीतापुर से अब खबर, बार एसोसिएशन ने लिखा न्यायाधीश को पत्र। जहां न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई गई है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर को हटाने की मांग की गई है। साथ ही अधिवक्ता को सुरक्षा देने की मांग की गई है। तो वहीं न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव सीतापुर बार एसोसिएशन ने पास किया है। तो न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्याय की गुहार की गई है। अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने की मांग हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।